तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बन कर आता है इसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, खानवा भरतपुर में कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना। खानवा भरतपुर में रूपवास के पास स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो मित्रों खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजेता रहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, काल भोज यानी कि बप्पा रावल को किस अभिलेख में सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है। तो काल भोज को जो आठपुर अभिलेख है इसमें सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। काल भोज को गोयल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और काल भोज हारित ऋषि का शिष्य था और हारित ऋषि की गायें चराते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में गोयल वंश के शासन की स्थापना गुहादित्य द्वारा किस वर्ष की गई थी। बताइए दोस्तों, मेवाड़ में गोयल वंश के शासन की स्थापना गुहादित्य यानी कि गोयल द्वारा किस वर्ष की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये ध्यान रखना है 566 ईस्वी में की गई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों ये जो गुहादित्य है, इनके पिता का नाम था शिलादित्य और इनकी माता का नाम था पुष्पावती, ये भी आपको याद रखना है। और गुहादित्य ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? नागदा को। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? नागदा उदयपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे मेवाड़ राजवंश से संबंधित, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मेवाड़ राजवंश से संबंधित आपकी अच्छी तैयारी इस मॉडल पेपर में हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने उदयपुर का क्या नाम रखा था। तो दोस्तों अकबर ने उदयपुर का नाम रखा था मुहम्मदाबाद। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, मुहम्मदाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का कारण माना जाता है। खानवा का युद्ध मित्रों आपको मैंने बताया 17 मार्च 1527 को हुआ था, राणा सांगा और बाबर के मध्य। इसमें राणा सांगा की हार हुई थी। आपको यहाँ पर बताना है कि राणा सांगा की हार के कारण कौन कौन से माने जाते हैं। तो मित्रों इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, उपरोक्त सभी। महाराणा सांगा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का समय देना, एक तो कारण ये हो गया। और पुरानी युद्ध तकनीक, और तीसरा कारण है बाबर की तुलगमा युद्ध पद्धति। इनके अलावा और भी कारण थे, जैसे बाबर की सेना के पास तोपें थी, बंदूकें भी थी, जिससे राजपूत सेना को अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ा था। और इन्हीं कुछ कारणों के कारण राणा सांगा इस युद्ध में हार जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के वीर सेनापति जैमल एवं फतेह किस युद्ध में देश के लिए शहीद हुए। तो जैमल एवं फतेह ये हुए थे मित्रों 1567 ईस्वी के बादशाह अकबर और महाराणा उदय सिंह के मध्य हुए युद्ध में शहीद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में किस अन्य नाम से भी जाना जाता था। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में किस अन्य नाम से भी जाना जाता था। तो इसका डी ऑप्शन राइट जो उक्त सभी, सीबी, प्रागवाट, मेदपाट, इन नामों से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी। कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाए, डूंगरपुर के शासकों द्वारा ये उपाधियां ग्रहण की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत ज्ञान के कारण महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी। बताइए दोस्तों, संगीत का ज्ञान होने के कारण महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी।
आपके सामने ऑप्शन है संगीतराज, अभिनव भट्टाचार्य, दानगुरु, हालगुरु। तो दोस्तों संगीत ज्ञान होने के कारण मारनाकुंबा को अभिनव भट्टाचार्य उपाधि प्राप्त हुई थी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और दानगुरु अत्यधिक दान करने के कारण उपाधि प्राप्त हुई थी। हालगुरु गिरी दुर्गों का निर्माता होने के कारण यह उपाधि प्राप्त हुई थी। और मारनाकुंबा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के किले में बारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के किले में बारमल की जो हवेली है इसका निर्माण करवाया था महाराणा उदयसिंह ने। किसने? महाराणा उदयसिंह ने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। चलिए 11वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थानी सिनेमा में सबसे अधिक करीब 40 फिल्मों में काम कर चुकी नायिका का नाम है। बताइए दोस्तों, राजस्थानी सिनेमा में सबसे अधिक करीब 40 फिल्मों में काम कर चुकी नायिका का नाम है। ऑप्शन आपके सामने मधु, नीलू, पल्लवी, फर्रा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाए, नीलू बागेला। आपने मित्रों एक नाटक देखा होगा दिया और बाती हम, जिसमें संतोष राठी यानी कि बाबू का जो किरदार निभाते हैं वो है नीलू बागेला। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म जयपुर में हुआ था और इन्होंने राजस्थानी सिनेमा में सबसे अधिक करीब 40 फिल्मों में काम किया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से है? राजस्थान के अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से है? तो मित्रों इसका ऑप्शन ए राइट हो जाए, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक जो अफीम उत्पादन होती है जिस जिले में, उसका नाम है चित्तौड़गढ़। ये भी आपको ध्यान रखना है। अफीम इसका जो बोटेनिकल नेम है वो आपको ध्यान रखना है, पेपेवर सोमनीफेरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम है ये राजस्थान में प्रारंभ हुआ था 1987-88 में। 1987-88 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह किसे कहा जाता है? राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का जो भामाशाह कहा जाता है वो कहा जाता है दामोदर दास राठी को। किसको? दामोदर दास राठी को। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो मित्रों 1949 में वृहत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। किसको? हीरालाल शास्त्री को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगटी किस लोक देवता का मुख्य पूजा स्थल है? बेंगटी किस लोक देवता का मुख्य पूजा स्थल है? तो लोक देवता हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? बेंगटी गांव में। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में होता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी मित्रों 2001-2 में। कब की गई थी? 2001-2 में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोक्कल का रिश्ते में क्या लगता था? राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोक्कल का रिश्ते में मामा लगता था। क्या लगता था? मामा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। महाराणा मोक्कल जोधपुर के शासक राव रणमल की बहन हंसाबाई का पुत्र था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के नहीं थे? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के नहीं थे? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाए, जेतर सिंह। जेतर सिंह है ये मेवाड़ की रावल शाखा के थे। किस शाखा के थे?
रावल शाखा के। और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट जेतर सिंह से रिलेटिव क्वेश्चन बता देता हूँ जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जेतर सिंह ने इल्तुतमिश के आक्रमणों से परेशान होकर अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। नागदा से स्थानांतरित करके चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? जेतर सिंह को, ये आपको याद रखना है। और जेतर सिंह ने बुताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुताला का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था मित्रों 1227 ईस्वी में। कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। किन किन के मध्य? जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। और ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जेतर सिंह मेवाड़ का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखा था। दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखने वाला मेवाड़ का एकमात्र शासक है जेतर सिंह था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस शासक को अपने यहाँ शरण देकर मुगल सम्राट अकबर को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया? बताइए दोस्तों, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस शासक को अपने यहाँ शरण देकर मुगल सम्राट अकबर को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मालवा के पदच्युत शासक राज बहादुर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन बने थे? जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता बने थे करमचंद पंवार। कौन बने थे? करमचंद पंवार। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अजमेर के करमचंद पंवार ने सांगा को सांगा के बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में रखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 23वां क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय कहाँ का शासक था? महाराणा सांगा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय कहाँ का शासक था? तो गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह द्वितीय। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 24वां क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया? राजसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के किस शासक ने करवाया था? तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाए, महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। राजस्थान की एकमात्र झील है जिसके ऊपर जिले का नाम रखा गया है, राजसमंद जिला। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस झील का निर्माण राज सिंह ने अकाल राज कार्य के दौरान करवाया था। इस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल के उपनाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर मित्रों राज प्रशस्ति है जिसकी रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग ने संस्कृत भाषा में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदू पथ किसे कहा जाता है? हिंदू पथ या सैनिकों का भग्नावशेष ये कहा जाता है महाराणा सांगा को, महाराणा संग्राम सिंह को। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक है महाराणा सांगा का समकालीन था? निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक महाराणा सांगा का समकालीन था? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट हो। उपरोक्त सभी महमूद शाह बेगड़ा जो कि गुजरात के थे, नादिर शाह खिलजी जो मालवा के शासक थे, सिकंदर लोधी जो कि दिल्ली के शासक थे, ये महाराणा सांगा के समकालीन थे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 27वां क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? तो कीर्ति स्तंभ है यह महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है और ये 9 मंजिलों का है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। 28वां क्वेश्चन है, किस शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में संस्मरण किया जाता है? अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाता है महाराणा संग्राम सिंह को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सुप्रसिद्ध इतिहासकार कविराज श्यामलदास किसके दरबारी लेखक थे? कविराज श्यामलदास है ये महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी लेखक थे। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीर विनोद की रचना किसने की? यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। वीर विनोद की रचना की थी कविराज श्यामलदास ने, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 30वां क्वेश्चन है कि उदयपुर के राजमहलों की सुंदरता के कारण
किन्होंने इन्हें विंडसर महलों की संज्ञा दी है? तो दोस्तों उदयपुर के जो राजमहल हैं इनकी सुंदरता के कारण इतिहासकार हुए हैं फर्ग्यूसन, इन्होंने विंडसर महलों की संज्ञा दी है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए 31वां क्वेश्चन है, झीलों को जोड़ने की अवधारणा का जनक किसे माना जाता है? झीलों को जोड़ने की अवधारणा का जनक माना जाता है महाराणा फतेह सिंह को। महाराणा फतेह सिंह को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए 32वां क्वेश्चन है कि डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है जिसे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, डबोक हवाई अड्डा उदयपुर जिले में स्थित है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील पहले कुमारिया तालाब के नाम से भी जानी जाती थी? कौन सी झील पहले कुमारिया तालाब के नाम से भी जानी जाती थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्वरूप सागर झील। ये उदयपुर में स्थित है और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। और ये जो स्वरूप सागर झील है पिछोला और फतेह सागर को जोड़ने का कार्य करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 34वां क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल जो कि उदयपुर में स्थित है इसकी स्थापना कब की गई थी? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किन के द्वारा की गई थी? देवीलाल सामर के द्वारा। यह भी आपको ध्यान रखना है, देवीलाल सामर के द्वारा उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई थी। कब? 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि एक मीनार मस्जिद कहाँ स्थित है? एक मीनार मस्जिद ये जोधपुर में स्थित है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बात करें गमता गाजी की मीनार, ये भी ध्यान रखना जोधपुर में स्थित है गमता गाजी की मीनार। और गुलाब खां का मकबरा लिख देता हूं दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है गुलाब खां का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये भी जोधपुर में स्थित है। और गुलाब कलंदर की मीनार भी जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सौर वेधशाला किस झील के बीच स्थित टापू पर है? तो मित्रों सौर वेधशाला यह फतेह सागर झील के बीच स्थित टापू पर स्थित है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जो फतेह सागर झील है इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसे फतेह सागर झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो पुनर्निर्माण है वो फतेह सिंह ने करवाया था, महाराणा फतेह सिंह ने। और इस झील को पहले देवली तालाब के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखना देवली तालाब। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस झील को पहले देवली तालाब के नाम से जाना जाता था, तो आपको ध्यान रखना है फतेह सागर झील को। और यहाँ पर जो सौर वेधशाला है वो 1975 में स्थापित की गई थी। कब? 1975 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध हारने के बाद महाराणा प्रताप कहाँ गए? तो हल्दी घाटी युद्ध हारने के पश्चात महाराणा प्रताप गए थे कुंभलगढ़। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रशस्ति में हल्दी घाटी युद्ध तथा कर्ण के समय सिरोंज के विनाश के वर्णन के अलावा महाराणा जगत सिंह के युद्ध में पुण्य कार्यों का विस्तृत विवेचन है? तो ये मिलता है जगन्नाथ राय प्रशस्ति में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन, कर्ण के समय सिरोंज के विनाश का वर्णन, महाराणा जगत सिंह के युद्ध में पुण्य कार्यों का विस्तृत वर्णन जगन्नाथ राय प्रशस्ति में मिलता है। 39वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने अंत में अपनी राजधानी किसे बनाया? महाराणा प्रताप ने अंत में अपनी राजधानी बनाया था चावंड को। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित स्थानों में से कहां अपनी राजधानी स्थापित की? तो हल्दी घाटी के तुरंत बाद अगर बात करें तो राजधानी स्थापित की थी कुंभलगढ़ में। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित स्थानों में से कहां अपनी राजधानी स्थापित की? तो ध्यान रखना कुंभलगढ़। 41वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने किसे हटाकर बामासा को प्रधान बनाया था? तो
इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रामशाह मैसानी को हटाकर बामाशाह को प्रधान बनाया था। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के प्रथम साके में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो चित्तौड़ के प्रथम साके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गोरा बादल ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। 43वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम स्थायी जीवन कहाँ व्यतीत किया? महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम स्थायी जीवन कहाँ व्यतीत किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाए, चावंड में व्यतीत किया था महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम स्थायी जीवन। 44वां क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे जो अकबर का मुख्य उद्देश्य था वो था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी ये बांडोली उदयपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बांडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 45 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इन 45 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पर आपका मूल्यांकन हो जाएगा और राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। और मित्रों आपसे निवेदन रहेगा कि टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसे जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान से रिलेटेड नोट्स मिलते रहेंगे। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों इसका डी ऑप्शन राइट था, जालोर में। और इसका जवाब आप सभी ने राइट दिया। आपको पुनः कहता हूँ क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है कि प्रताप की सेना का पठान सेनानायक था। ऑप्शन आपके सामने मियत्तर खां, जलाल खान, शेर खान, हकीम खां सूर। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। यह जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।